बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा, बचन नंबर 64। आगरा, 11 अप्रैल सन 1941। सच्चा परमार्थ क्या है और अधिकारी जीव कौन है? सत्य देश की रचना मौज ने रची, सत्य देश के नीचे कला आई और उसने रचना की। अंतर के अंतर्गत तो मौज ही प्रेरक है और मौज ही की प्रेरणा से कुल रचना हुई, मगर जहां से कला आई उस जगह से यानी ब्रह्मांड और पिंड देश की रचना काल और माया ने की। सत्य देश तक मौज प्रकट है और वहीं पहुंचने पर मौज की पूरी पूरी खबर पड़ती है। ब्रह्मांड में मौज की कुछ कुछ खबर पड़ने लगती है, पिंड देश में मौज की कुछ खबर नहीं है, यहाँ मन मौज है। मालिक की मौज ये है कि सबको ज्यादा से ज्यादा सुख और आनंद की अवस्था प्राप्त हो, और ये प्रेम मौज है। मालिक ने रचना ही इसी निमित्त रची है और जो कुछ हो रहा है इसी मतलब से हो रहा है। उसी मौज ने ये बंदोबस्त किया है कि जिन सूरतों यानी जीवों को नीचे उतरकर आना पड़ा है और काल और माया के देश में फंस गए हैं, उनका यहाँ से उबार हो। इसके विरुद्ध पिंड और ब्रह्मांड में फंसाए रखने की जितनी कार्रवाइयां हैं वे सब मन मौज हैं, काल की प्रेरणा और मौज है। जिस मौज ने उबार का बंदोबस्त किया है और उसके निमित्त वो अंतर में कार्रवाई कर रही है, वही मौज रफ्ता रफ्ता अधिकार पैदा करेगी। तब जीव अपने अपने दर्जे के अनुसार आंतरिक आकर्षण से खिंचे हुए सत्संग में संत सद्गुरु के सामने आवेंगे और उबार की कार्रवाई यानी परमार्थ कर सकेंगे। उन अधिकारी जीवों के लिए इस बात की जरूरत नहीं है कि मत का प्रचार किया जाए या उपदेशक भेजे जाएं या पब्लिक में लेक्चरबाजी की जाए या इसी तरह की कोई और कार्रवाई अमल में लाई जाए, जैसा अक्सर पादरी और मिशनरी और अन्य सामाजिक मतों के अनुयायी करते फिरते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उपदेश करना मना है। अगर उपदेश नहीं किया जाएगा तो संतों का मत कैसे प्रकट होगा? लेकिन अधिकारी और अनअधिकारी को देखकर और निष्पक्ष होकर उपदेश करना चाहिए, और इस बात को सदा याद रखना चाहिए कि जिसके अंदर किसी कदर शुद्ध चैतन्य जागा होगा और अधिकार पैदा हुआ होगा, वही शख्स संत मत कबूल करेगा। वाणी में फरमाया है कि गुरु भी दुर्लभ चेला दुर्लभ, कहीं मौज से मेल मिला। गुरु तो दुर्लभ है ही, क्योंकि सत्य देश का भेदी होना चाहिए और उसी का नाम पूरा गुरु है। तब संत मतानुसार उबार और उद्धार की कार्रवाई शुरू हो सकती है, मगर चेला भी दुर्लभ है। जिसको पिंड देश और ब्रह्मांड देश सब त्याग कर और छोड़कर निर्मल चैतन्य देश में पहुंचकर सच्चे मालिक के दर्शन करने की तड़प और बेकली और विरह जागी होगी, ऐसा कोई हजारों और लाखों में निकलेगा। इसलिए ऐसे चेले को भी दुर्लभ कहा है। ऐसे गुरु और चेले का संजोग मौज से मिलेगा, यानी अंदरूनी कशिश उसको खींचकर लावेगी, न कि प्रचार आदि।
राधा स्वामी मत में मिशनरी प्रोपेगेंडा एंड प्रीचिंग प्रचार नहीं किया जाता। जिन मतों का दिवाला निकल गया है, यानी जिनकी जान निकल गई है और खोलड़ी पड़ी है, उसके अनुयायी अपना गोल बढ़ाने और एक दूसरे पर रौनक दिखलाने के लिए प्रचार करते फिरते हैं। अधिकार इस बात पर मुनस्सिर है कि संसार में आकर संसार का असर क्या और कितना हुआ। जो लोग अपने अगले पिछले कर्मों के वेग से और संसार की आशा से इस कदर संसार में फंस गए हैं कि जो कुछ वे करते हैं और कर सकते हैं वो सब संसार के निमित्त होता है, वे लोग परमात्मा के अधिकारी नहीं हैं। वे निपट संसारी और स्वार्थी हैं। परमात्मा के नाम से भी अगर वे कोई काम करते हैं तो उसका आदि और अंत दोनों संसार ही होता है। दान पुण्य, तीर्थ मोक्ष व्रत वगैरह परोपकार आदि देशोन्नति के काम जिनकी संसार में बड़ी तारीफ है, सब संसारी काम हैं, क्योंकि उनकी जड़ संसार है और संसार में सुख, संपत्ति, मान बढ़ाई आदि की चाह लेकर ख्वाह अपने लिए या अपने साथियों के लिए किए जाते हैं। इनसे बढ़कर कार्रवाई चक्रविंध्य ने वह जोगी और जोगेश्वर ज्ञानी गति प्राप्त करने की है, जो अव्वल तो इस समय में हो ही नहीं सकती और जिस समय में हो भी सकती थी उसका फल पिंड देश अथवा ब्रह्मांड देश के अंदर अंदर का था और इसलिए वह भी संत मत के अनुसार असली परमात्मा की जेल में नहीं आती। संत मत के अनुसार परमात्मा उस कार्रवाई का नाम है जिससे पिंड और ब्रह्मांड के परे सत्य देश में पहुंचना हो। इसका अधिकार उन्हीं लोगों को है जो चाहे संसार को निगल गए हैं मगर सत्संग और संत सद्गुरु के द्वारा उसको उगल सकते हैं। और यही अधिकार है। जिन जीवों को संसार निगल गया है वे निपर संसारी और स्वार्थी हैं। उनसे सिवाय संसार कमाने के और कोई काम नहीं हो सकता। जो लोग संसार निगल गए हैं, यानी फिलहाल संसार की चाह और आशा लेकर संसार में बरतते हुए मालूम पड़ते हैं, मगर एक क्षण भर में उसको उगल भी सकते हैं, वे परमात्मा के भाग्यवान और अधिकारी जीव हैं। देखने में आया है कि ऐसे लोग संसारियों की तरह ही संसार में बरत रहे थे, यानी खूब खाना पीना, अखाड़े जाना, खेल कूद करना वगैरह वगैरह सब काम कर रहे थे। लेकिन एक मर्तबा संत सद्गुरु के सन्मुख आए कि सबको ऐसे पटक दिया और फेंक दिया जैसे कि सांप केंचुली उतार देता है। इससे जाहिर होता है कि न वे संसार में धसे थे और न संसार उनमें धसा था। अगर संसार में संसारियों की तरह ग्रसित हुए होते तो एक बार की आनंद फानन संसार से नहीं हट सकती थी। ये उन लोगों का हाल है जो पूरे गुरमुख व आचार्य गति को प्राप्त करने वाले थे। वह सबसे ऊंचा दर्जा है। सब लोग इस तरह के अधिकार वाले नहीं होते। कमी बेशी का फर्क जरूर होता है। जरूरतमंद संसार भी करते रहें और जितना बने लाख और शौक से परमार्थ भी करते रहें तो गुजारा हो सकता है। मगर जो लोग कभी संसार से हट ही नहीं सकते बल्कि संसार के लिए परमात्मा को बेच दें, वे निकृष्ट और पामर जीव हैं
वे अभी कर्मों के खाजा हैं, उनके परमात्मा भाग जागने में अभी बड़ी देर है।